Hello everyone and welcome you all to PU Vision. I am your host and friend Monik Magia. I am a student at MA in Clinical Psychology at Parul University. Today we are going to talk about the stigma related to mental health issues. With us we have Ms. Neetu Singh Bhadoria, who is a psychotherapist and my counselor with more than 10 years of experience. We welcome you to PU Vision. Thank you for inviting me. Can you please share us about your work? So, I'm a psychotherapist and I have lot of training on therapy. So I know psychodrama and client-centered therapy. My major concern या मेरा major work जो है वो adolescents के साथ है, which is starts from 12-13 year and it goes to 28-32 एज ग्रुप के साथ में मैं काम करती हूँ. मेरा मेजर वर्क जो है वो कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ में है और कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ है तो मोस्टली जो भी इश्यूज आते हैं वो करियर रिलेटेड आते हैं, एकेडमिक रिलेटेड आते हैं और रिलेशनशिप रिलेटेड आते हैं. तो एंड ऑल्सो सेल्फ डेवलपमेंट. तो ये जो मेरा वर्क है वो मेजरली इनके अराउंड रहता है एंड आई डील विथ लॉट ऑफ एडोलसेंट्स. So I have lot of experience with adolescents and I understand their challenges. I understand their concerns better. ये हमारा पहला सवाल भी यही है कि unconsciously or consciously we are all hesitant or downright reluctant to talk about our mental health issues. And so I just want you to know, because आपको इतना experience है कि what do you think leads to the stigma around expressing mental health issue? A very good, very interesting question. Even after like COVID में काफ़ी सारा काम हुआ है mental health awareness के बाद में. तो अभी भी इतना स्टिग्मा, इतना हेजिटेशन अराउंड मेंटल हेल्थ है. आप सोचिए 2-3 साल पहले या 5 साल पहले कितना सारा स्टिग्मा होगा. थैंकफुली थोड़ा सा काम हुआ है बिटवीन दिस 2 years. बट हेजिटेंट अगर हम समझे क्यों है या फिर ये कहाँ से आता है, तो अभी तक हमारा व्हाट आई अंडरस्टैंड, दिस इज माय परसेप्शन, कि अभी तक हम सिर्फ अपने बायोलॉजिकल नीड्स या फिर जो बेसिक नीड्स है उस पर ही स्ट्रगल कर रहे हैं. तो इमोशंस पे अभी हम लोग या एज अ कल्चर या एज अ कंट्री वी आर स्टिल नॉट एम्पावर्ड इनफ और अवेयर इनफ टू एक्नॉलेज आवर ओन इमोशंस एंड स्ट्रगल्स. सो इस एज अ रिजल्ट क्या होता है कि मेंटल हेल्थ बहुत ही ऐसे आइसोलेटेड सब्जेक्ट हो जाता है या अनफैमिलियर सब्जेक्ट हो जाता है हमारे लिए. तो काफ़ी बार हमें पता भी नहीं है. जैसे एक पर्सन अभी रिसेंटली मेरे पास आया था, कि स्ट्रगलिंग फ्रॉम डिप्रेशन फ्रॉम मैनी ईयर्स में, मतलब उसको 10 साल से ज़्यादा हो गया होगा. एक लेडी, आई वॉज वेरी सरप्राइज कि शायद वो 22 या 23 की थी तब से डिप्रेशन में है एंड शी इज़ 55 नाउ. बट उनको पता ही नहीं है अनटिल अनलेस वो फंक्शन करना बंद कर देते. दैट मीन्स अब वो घर का काम नहीं कर पा रहे हैं, उनके रिलेशनशिप सारे खराब हो गए हैं. जब तक वो फंक्शन करना बंद नहीं करते हैं ह्यूमंस, मतलब हमारा जो कल्चर है, तब तक वो अप्रोच ही नहीं करते हैं. तो इतना ब्रेक डाउन होने का वेट करते हैं टू अप्रोच फॉर अ हेल्प. सो वन रीज़न आई वुड से इज कंप्लीट अनअवेयरनेस. मतलब उनको पता ही नहीं है कि ये डिप्रेशन है. So many times when I am talking to my client, I feel उनको लगता है शायद मैं आलसी ही हूँ, शायद मुझे लोगों से बात करना पसंद ही नहीं है, शायद मुझे ना किसी में इंटरेस्ट ही नहीं है. So they blame themselves or their personality and say कि मैं ऐसा हूँ ना इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, या मैं कोई रूटीन फॉलो नहीं कर रहा हूँ ना इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है. So they blame themselves without knowing कि ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी या उनका नहीं है, ये डिप्रेशन है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है. इट्स लाइक सेइंग कि मैं बार बार छींक रहा हूँ ना इसलिए कोविड हुआ है. इट्स नॉट लाइक दैट. कोविड हुआ है इसलिए आपको खांसी आ रही है, कोविड हुआ है इसलिए आपको फीवर आ रहा है, कोविड है इसलिए आपको ये हो रहा है. बट मेंटल हेल्थ में उल्टा हो जाता है. मैं रूटीन नहीं फॉलो कर रहा हूँ इसलिए डिप्रेशन हुआ है, मैं कोई काम नहीं करता हूँ इसलिए मुझे हुआ है, मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ इसलिए डिप्रेशन हुआ है. सो मेंटल हेल्थ में पूरा जो अंडरस्टैंडिंग है, अवेयरनेस है, वो पूरा डिफरेंट है. हमने सिम्टम को रीजन बना दिया है, जबकि वो रीजन नहीं है, वो सिम्टम है जो एक पर्सन सफर कर रहा है. दीज आर सिम्टम्स. सो ब्लेमिंग, सेल्फ ब्लेमिंग इज वन ऑफ द मेन स्ट्रगल वी फेस. एंड काफ़ी बार क्लाइंट का भी इशू नहीं रहता है, उन्होंने भी वही सुना हुआ है जब कभी किसी को बता रहे होते हैं
नोन वंस को या किसी को, तो पीपल दे से कि तुम 10 बजे तक सोओगे, 12 बजे तक सोओगे तो यही होगा. सो इट इज़ वेरी साइकिल, वो पर्सन भी सेल्फ ब्लेम कर रहा है और दूसरे भी उसको ब्लेम कर रहे हैं, तो इट इज़ वेरी ऑन गोइंग प्रोसेस, कंटिन्यूसली वही हो रहा होता है. एंड आई वॉन्ट ब्लेम बोथ ऑफ देम, क्योंकि दोनों को ही अवेयरनेस नहीं है कि क्या हो रहा है उनके साथ में. सो दैट इज द मेजर स्टिग्मा आई वुड से गोज अराउंड दिस. एंड इसके बाद अगर जाए तो अनअवेयरनेस इज वन ऑफ द मेजर इशू विच ब्रिंग्स दिस स्टिग्मा, राइट. एंड ये ऐसा नहीं कि सिर्फ मेंटल हेल्थ के साथ में, कोई भी इलनेस है जहाँ पे अवेयरनेस नहीं है वो स्टिग्मा के साथ ही आता है. तो मेंटल हेल्थ में भी अवेयरनेस नहीं है पब्लिक में, एंड दैट इज व्हाई इट कम्स विद द स्टिग्मा. सेकंड आई वुड से कि बहुत नाइसली, जैसे मैंने बोला पहले ब्लेम में, तो यहाँ पे हम ऐसे लेबल कर देते हैं कि इसने सुसाइड किया, या इसको ये हुआ है, या इसको ये डिप्रेशन में है क्योंकि ये वीक है. मैं मेंटली स्ट्रांग हूँ, मेरे को नहीं हो सकता डिप्रेशन, मेरे को तो हो ही नहीं सकता, मैं मेंटली स्ट्रांग हूँ. सो मैनी टाइम्स वी लेबल मेंटल हेल्थ इश्यूज या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या इलनेस या स्ट्रगल विथ स्ट्रांग एंड वीक. तो वो एक लेबलिंग जो है वो इट बिकम्स द अनदर मेजर स्टिग्मा, और उसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन होना शुरू हो जाता है. उसकी वजह से इंसान खुद को इंस्टेड ऑफ टेकिंग हेल्प वो आइसोलेशन में जाता है. लाइक मैं बताऊंगा ही नहीं लोगों को, तो लोगों को कैसे पता चलेगा मैं भी, राइट. सो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट वी ब्लेम द पर्सन, और पर्सन हिमसेल्फ ब्लेम ओन सेल्फ फॉर assuming that he is weak, अगर वो जाके बोलेगा. So instead of taking help, he goes for isolation. Instead of taking help, he start masking. So masking जैसे आता है तो हमें पता ही नहीं चलता है कि वो इंसान सफ़र कर रहा है. हमको तो हमें लग रहा है अरे वाह ये तो ऑफिस भी जा रहा है, ये तो स्माइल भी कर रहा है, तो मस्ती भी कर रहा है, इसको कैसे हो सकता है कुछ भी. So वो एक मेजर मास्किंग जो है वो एक बहुत आउटपुट हो जाता है. बट वो आउटपुट इसलिए क्योंकि हमने उसको वीक एंड स्ट्रॉन्ग का लेबल दे दिया है, राइट. और ये सिर्फ इलनेस के लिए नहीं है. अगर कोई ब्रेकअप हुआ है और वो पर्सन अगर 2 महीना भी अगर थोड़ा सा रो लेता है तो हम लोग उसको वीक बोलना शुरू कर देते हैं. तो इलनेस तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे, इवन हम लोग हमारा कल्चर जो है ये थोड़ा सा वेंटिंग या थोड़ा सा क्राइंग, थोड़ा सा ग्रीफिंग, इसके लिए भी हम लोग रेडी नहीं है. लाइक आई डोंट नो व्हाई वी आर नॉट एबल टू सी समबडी ग्रीफिंग. वी फील कि यार इतना क्या रोना है, बट वो उसका है, लाइफ है, उसको फील हो रहा है उसको. या फिर काफ़ी बार सिर्फ रोना नहीं, फियर है, तो इसमें डरने की क्या ज़रूरत है. सो मैनी टाइम्स वी आर नॉट एबल टू गिव इनफ रिस्पेक्ट और स्पेस टू द इमोशंस. सो इमोशन इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है. इन आवर प्रीवियस जनरेशन भी बहुत सारा था. थैंकफुली ये वाली जनरेशन में थोड़ा सा एक्नॉलेजमेंट है कंपैरेटिवली, बट अभी भी हम लोग ट्रेंड नहीं हैं. तो अगर हम पहले के जनरेशन में देखें तो वो लोग तो एक्नॉलेज ही नहीं करते थे कि उनको डर लग रहा है या उनको से बहुत प्यार आ रहा है, वो तब भी एक्नॉलेज नहीं करते थे. वो अपने लव को भी एक्नॉलेज नहीं करते थे. सो एंगर वॉज दी ओनली इमोशन जो लास्ट जनरेशन में एक्सेप्टेड इमोशन था. बाकी सारे इमोशंस को हमने ऐसे साइड में कर दिया है. हमको ये नहीं फील करना है, फियर फील नहीं करना है, डरना नहीं है, सैड नहीं होना है, ये सारा चीज ये जनरेशन में थैंकफुली वो है, थोड़ा सा उन्होंने एक्सेप्ट किया है. एंड दे आर ओके सेइंग कि आई एम फीलिंग सैड, दे आर ओके सेइंग दैट आई एम फीलिंग फियर. ये सारा थोड़ा सा अभी चेंज आया है. बट अगेन क्योंकि बहुत रिसेंट हुआ है तो एक्नॉलेजमेंट है पर ट्रेनिंग नहीं है, तो फिर वो आ जाता है कि अब क्या आगे क्या करना है. तो वो ट्रेनिंग आई थिंक वहाँ पे ज़रूरत है अभी कि अगर फियर है तो आगे क्या. क्योंकि अभी भी कोई बोल रहा है कि फियर है तो उनका फ्रेंड जो है, बिकॉज अभी ये चेंज आया है, जनरेशन चेंज आया है, सो दे विल एक्सेप्ट, दे विल अंडरस्टैंड. हाँ आई अंडरस्टैंड, देखो फियर है ये वो, तो एटलीस्ट दे आर लिसनिंग. बट देन दे फील हैंडीकैप्ड टू हेल्प दैट फ्रेंड अगेन. एंड अनफॉर्चुनेटली बोलेंगे कि ठीक है तो सोच मत तो डर नहीं लगेगा. सो दैट ब्रिंग्स द अनदर स्टिग्मा कि काफ़ी बार हमें
ऐसा लगता है कि कोई भी इशू, मेंटल इशू, वो इस वजह से क्योंकि हम सोच रहे हैं, राइट? तो डिप्रेशन है तो सोच मत तो चला जाएगा, डर लग रहा है तो सोच मत तो डर चला जाएगा, ब्रेकअप हुआ है तो सोच मत उसके बारे में तो पेन नहीं होगा, राइट? सो वी आर सेइंग कि इंसान जो भी फील कर रहा है वो सोचने की वजह से फील कर रहा है, अगर वो नहीं सोचेगा तो वो चीज़ नहीं होगी। एंड एज अ रिजल्ट ये साइकिल वापस फर्स्ट स्टिग्मा में जाती है, क्योंकि वो इंसान ब्लेम करने लगता है अपने आप को कि मैं सोच रहा हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ये साइकिल जो है ना वो कंटिन्यूस चलती रहती है, चलती रहती है, और दिस कीप्स गोइंग ऑन, राइट? तो सोचने से नहीं हो रहा है। जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन हियर, सोचना अगेन इट वन ऑफ द एस्पेक्ट विच गेट्स अफेक्टेड, राइट? बिकॉज आप हार्ट ब्रेक हो इसलिए आपको आपका जो थिंकिंग है वो अफेक्ट हो रहा है। इट्स नॉट थिंकिंग इसलिए आपको पेन हो रहा है, नो, बिकॉज यू आर इन पेन, दैट इज वाई योर थिंकिंग इज अफेक्टेड, बिकॉज ऑफ दैट आप सैड हो इसके लिए आपका थिंकिंग अफेक्ट हुआ है। सो अगेन इट इज अ साइकिल कि सोचने से पूरा, इट इज नॉट द ओनली main concern which is causing everything. Again it is a symptom, it is getting affected because you are going through this. So self blame na karke try to understand what is causing all those things. So overthinking या thinking नहीं, ये again this is a myth and this is a stigma we attach कि सोचने की वजह से सब हो रहा है. So many times as I said कि acceptance है but पता नहीं बोलना क्या है, तो हम लोग बहुत casually बोल देते हैं कि ये सोचना बंद कर दो सब हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। सोचना बंद करने से कुछ नहीं हो रहा है। यू हैव टू टेक एक्शन, एंड फॉर टेकिंग एक्शन बिकॉज वी आर नॉट ट्रेन, जैसे हम फैन घर पे ट्राई करते हैं रिपेयर करने का, हमारे भाई या फिर हम खुद कभी भी कि कुछ बंद हो जाता है तो हम थोड़ा सा ट्राई करते हैं, बट अगर वो नहीं ठीक हो रहा है देन वी डोंट वेट, वी अप्रोच द एक्सपर्ट, ये नहीं हो रहा है घर पे अब जाके। बट मेंटल हेल्थ में ऐसा नहीं हो रहा है, हमने ट्राई किया ये करके कुछ लोग योगा करते हैं तो ट्राई करते हैं 15 दिन 1 महीना, एंड लाइक नहीं योगा इज नॉट हेल्पिंग, सो दे स्टॉप देयर, करते एक्सपर्ट्स को। सिमिलरली थिंकिंग इज नॉट कॉजिंग दैट, सो सोचना बंद नहीं हो पा रहा है तो डोंट स्टॉप देयर, कीप अप्रोचिंग एंड अप्रोच एक्सपर्ट बिकॉज दे आर ट्रेन्ड देयर, सो दैट इज वन थिंग। और एक बहुत ही अजीब इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है। अभी एक पर्सन जो डिप्रेशन से काफ़ी टाइम से सफ़र कर रहा था, एंड ही वॉज टेलिंग मी अबाउट हिज जर्नी कि वो कितने सालों से सैड है या कितने सालों से इसके वो होपलेसनेस एंड हेल्पलेसनेस फील हो रहा है। एंड आई वॉज अमेज्ड व्हेन ही सेड दैट वो एक एस्ट्रोलॉजर को मिला जिसकी फीस 1 घंटे की 24,000 रुपीज़ थी, और उसने 24,000 रुपीज़ पे किया फॉर एन आवर सेशन, एंड ही पेड 2.5 lakhs फॉर ऑल दोस, वो ज्वेलरी पहनते हैं ना, ये स्टोन पहनो तो ये होगा, ये स्टोन पहनो तो ये होगा। सो ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं है इसकी वजह से लोग नहीं अप्रोच करें, काफ़ी बार पैसे हैं, उसने उस पर्सन ने 1.5 लाख रुपए 2.5 lakhs रुपीज़ खर्च किए ऑन एस्ट्रोलॉजर, but because astrologer will not able to help, right? So at the end what happened कि अभी वो उसको एक और ज़्यादा होपलेसनेस है वो ऐड हो गई है कि एक एस्ट्रोलॉजर ने भी मेरी हेल्प नहीं कर पाई, जो कि इंडिया का द मोस्ट रेप्यूटेड एस्ट्रोलॉजर है। मैंने 2.5 लाख रुपए खर्च किए, सब कुछ सारी अंगूठी पहन ली, अब तो कुछ भी नहीं होने वाला है। सो दिस अनअवेयरनेस इज एडिंग दिस मच ऑफ स्ट्रेस ऑन द पर्सन, सो आई फील अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अवेयरनेस से मुझे याद आया कि अभी हमें क्या लगता है कि काउंसलर कोई भी जा रहा है काउंसलर के पास तो डिप्रेशन में होगा, क्योंकि हमने This year we are celebrating the Mental Health Day on the 10th of October. The theme for this year's Mental Health Day is making mental health a global priority. And mental awareness is the key aspect of every year we celebrate the Mental Health Day on the 10th of October. This year's theme is making mental health a global priority, and the mental health awareness is a key aspect of making sure this is possible. From you I want to know, ma'am, that what are the measures
we can take to break or eradicate the stigma of mental health issues? This question brings me a very brings a thought in me कि काफ़ी बार जैसे कोविड में काफ़ी लोग मेंटल हेल्थ कर रहे थे, अभी भी लोग कर रहे हैं. So I was very happy कि चलो अभी कुछ होने वाला है. But then what I experienced versus जो मैंने feel किया था या जो मैंने सुना था versus what I'm experiencing is कि awareness आया है, for sure आया है, but लोगों को अभी लगता है अच्छा काउंसलिंग के लिए जा रहा है यानी डिप्रेशन है, या फिर अच्छा फील हो रहा है देखो सैड फील हो रहा है चल काउंसलिंग के लिए जा. सो वी हैव मेड काउंसलिंग और मेंटल हेल्थ ओनली अबाउट डिप्रेशन. नो, देयर आर मेनी अदर इश्यूज. सो सिर्फ डिप्रेशन ही मेंटल हेल्थ नहीं है. देयर इज एंजाइटी, देयर आर पर्सनालिटी इश्यूज, देयर आर रिलेशनशिप इश्यूज, स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज. सो एन नंबर ऑफ इश्यूज हैं. तो वो लोग है ना एकदम इग्नोर्ड फील कर रहे होंगे. अगर मैं फैमिली मेम्बर होती तो मैं बहुत इग्नोर्ड फील करती कि सिर्फ डिप्रेशन को इम्पोर्टेंस मिल रहा है. सो अवेयरनेस, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अवेयरनेस वी शुड आल्सो स्टार्ट टॉकिंग अबाउट अदर इश्यूज, राइट. सो दैट इज वन थिंग आई फील कि सिर्फ डिप्रेशन है इसलिए काउंसलिंग के लिए जाना है, या फिर थोड़ा सा भी कोई इंसान सैड कर रहा है तो उसको लेबल कर दो कि वो डिप्रेशन है. सो इंस्टेड ऑफ अगेन लेबलिंग में नहीं जाना, डोंट लेबल एनीबॉडी. चाहे वो सैड फील कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, इंस्टेड ऑफ लेबलिंग एम्पथाइज करेंगे. और सिर्फ डिप्रेशन ही नहीं है, देयर आर मेनी अदर इश्यूज. तो उनको भी आई विश कि हम हाईलाइट करना शुरू कर दें. मेजरली एट अ लेमैन लेवल हम क्या कर सकते हैं कि हम सिर्फ इलनेस को ना पकड़कर हम अपने अपने इमोशंस या अपना डेली स्ट्रगल है अगर हम उसके बारे में बात करना शुरू करें कि हाँ मुझे ये इश्यूज आ रहा है डेली लेवल पे, ये रिलेशनशिप पे ये इश्यूज आ रहा है, एकेडमिक्स में ये इशू आ रहा है, तो अगर हम इश्यूज को ऐसे इंडिविजुअली देखना शुरू करें, उनके बारे में बात करना शुरू करें और काउंसलिंग को नॉर्मल बना दें कि अगर मुझे इशू आ रहा है कंटिन्यूसली, चाहे वो मेरा शेम रिलेटेड हो या मेरे एकेडमिक्स रिलेटेड हो या मेरा रोज कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है मेरे फैमिली में, तो मैं ऐसे नॉर्मल चीज़ों के लिए भी काउंसलिंग पे के लिए जाऊँ सो दैट मैं क्लियर कर पाऊँ कि हो क्या रहा है मेरे साथ. तो हम ये मशीन जो है हमारा उसको हम अंडरस्टैंड करना शुरू करें, एक्नॉलेज करना शुरू करें कि कुछ गड़बड़ है बॉस, अभी ठीक करना है या कुछ देखना है. सो डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ को अलग करके ये छोटे छोटे इश्यूज पे हम फोकस करना शुरू करें, इस पे बात करना शुरू करें. सो मोस्ट मेजर ऑफ आवर वर्क विल बी डन. सो आई विश फ्रॉम नाउ वी कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस इश्यूज. चाहे वो छोटा ही इशू है लेकिन आई वांट टू डिस्कस, आई वांट टू नो. ये अगर हमारा गोल हो जाएगा तो ग्लोबल लेवल पे अपने आप आई फील कि वी कैन सी द चेंज एंड आई विश दिस चेंज. And thank you for bringing this topic. Thank you, ma'am, for giving us such a wonderful insight into these issues. ये सारी बातें ये हम ऊपर ऊपर तो सुनते हैं, but coming from someone in the same field, coming from someone who has seen so much of a drama around the mental health issues and जो बहुत misunderstanding हुई है, तो वो clear करनी बहुत important है. Thank you, ma'am, for joining us. And please like, comment and subscribe to PU Vision. Thank you. Adios.